दोस्तों, एक परिवार के अंदर 5 लोग रहते थे और जिसमें एक पिता जो इस परिवार का छठा सदस्य था, वो घर से बाहर कमाने के लिए, यानी घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी उसके लिए वो घर से बाहर रहा करता था। और वो इसी चक्कर में 2-2 3-3 दिन तक घर नहीं आता कि घर के परिवार के भरण पोषण में कहीं कोई दिक्कत ना आए, जिसकी वजह से वो हमेशा अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा भी दिन आता है जिस दिन की वजह से वो न सिर्फ अपने परिवार के नाते पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे विश्व में जाने जाना लगता है, क्योंकि उसके घर में कुछ ऐसी घटना हो जाती है उसके पैसे कमाने के चक्कर में जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और उसी घटना की चर्चा आज हम इस कहानी के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आप भी अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल का एडिक्ट बना रहे हैं, तो आप भी जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ये पूरी घटना उन्हीं बच्चों से ही संबंधित है। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 24 अप्रैल 2024 को, जब मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है रीवा, और उसी रीवा के अंतर्गत एक थाना आता है ज्वा थाना, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में एक घटना घटती है। दरअसल दोस्तों, सुबह के तकरीबन 7 से 7:30 बजे रहते हैं, तभी इस घर से चीख पुकार की आवाजें आने लगती हैं। आसपास के लोगों को लगता है कि अमूमन ऐसा होता तो नहीं है, आखिर क्यों इस घर से इतनी चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं। अब जैसे जैसे इन आवाजों को लोग सुनते हैं तो उस घर की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं, और जैसे ही उस घर के सामने पहुंचते हैं और घर के अंदर एंट्री लेते हैं तो आंगन में पड़ी एक चीज को देखने के बाद सारे लोग आश्चर्य भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा होता है। दरअसल दोस्तों, इसी घर की एक बच्ची होती है जिसका उम्र तकरीबन 9 साल होता है, और वो बच्ची उसी आंगन में गिरी होती है, और उसे पकड़ के उस बच्ची की माँ, बहन, भाई सारे लोग रो रहे होते हैं, जबकि पिता थोड़ी दूर पर बैठा होता है। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो बच्ची वहां गिरी तो गिरी कैसे, और लोग रो क्यों रहे हैं। कि तभी उसी भीड़ में से किसी ने 112 नंबर पर फोन कर दिया और बताया कि फला जगह पर इस तरीके की घटना हो गई है, और सर आप लोग तत्काल पहुंचिए, एक 9 साल की बच्ची का बेहद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। अब जैसे ही ये घटना पुलिस को पता चलती है, आनन फानन में वहां पुलिस की टीम पहुंचती है और इस घर में मचे कोहराम को देखते हुए उस बॉडी के पास पहुंचती है। जैसे देखती तो बच्ची मरी हुई रहती है। घर में पूछताछ किया जाता है कि आखिर क्या हुआ, कैसे ये बच्ची मरी। तो घर वाले बस यही जवाब देते हैं कि शायद इस बच्चे को किसी कीड़े ने काट लिया या सांप ने काट लिया, जिसके वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन घर वाले का कोई साफ तौर पर जवाब नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जब बच्ची सोई थी तो उसकी 2 बहनें और एक भाई, और वो बच्ची और उसकी माँ, ये सारे लोग एक साथ एक ही कमरे में सोए थे। तो आखिर अगर सांप ने काटा भी तो सिर्फ उसी बच्ची को काटा, जबकि वो बच्ची बीच में सोई हुई थी, अगले किनारे पर भाई सोया हुआ था। इस बात का कहीं किसी को कुछ बात समझ में आती नहीं कि आखिर सांप ने काटा तो एक को ही काटा, और अगर सांप ने काट भी लिया तो वो बच्ची उस सोए हुए जगह से चल करके उस आंगन तक कैसे पहुंची। पुलिस के लिए बड़ा सवाल था, लेकिन चूंकि उस बच्ची की मौत हो चुकी थी तो सबसे बड़ा जरूरी ये भी था कि पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, और कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इधर माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि कोई समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर दरअसल इस घर में ऐसा क्या हो गया, क्योंकि कुल ये घर में 6 लोगों का ही परिवार था, जिसमें माँ बाप और 2 बड़ी बहनें के बाद एक छोटा भाई था, और उसके बाद ये सबसे छोटी वाली बहन थी जिसके साथ ये हादसा हुआ था। पुलिस को भी लगता कि जरूर कुछ सांप आप नहीं काटा होगा, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो यकीन मानिए न सिर्फ आस पड़ोस का बल्कि पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और पिता का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस मात्र 9 साल की बच्ची के साथ लगातार रेप किया गया है, और उसके बाद इसका गला घोटकर हत्या कर दिया गया है। पुलिस इस बात को जानने के बाद बेहद चौंक जाती है, क्योंकि जिस घर में उसकी माँ सोई हो, उसकी बड़ी बहनें सोई हो, उसका भाई सोया हो, उस घर में कोई घुस करके कैसे उस बच्ची का रेप कर सकता है।
पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह निशान था। लेकिन पुलिस को इस घटनाक्रम का खुलासा भी करना था। अब जांच पड़ताल शुरू होती है। धीरे धीरे जांच पड़ताल में 1 महीने बीत जाते हैं, 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं लग पाती है। इस बच्ची के साथ जितने बच्चे खेलते थे, जिस स्कूल में जाती थी, आस पड़ोस में जहाँ खेलने जाती थी, हर इस व्यक्ति को बुलाया जाता है और हर उस व्यक्ति से पूछताछ करती है पुलिस। किसी तरीके से इस बच्ची के कातिल तक पहुंचने की कोशिश करती है पुलिस, लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से कोई बात सामने नहीं आ पाती। अब धीरे धीरे महीने 3 बीत चुके होते हैं और अभी तक भी पुलिस को इस पूरे केस में कहीं कोई सफलता नहीं मिली होती है। आखिरकार एक दिन इस जिले के एसएसपी का दिमाग ठनकता है और वो पुलिस से कहते हैं कि मुझे किसी भी कीमत पर इस बच्ची के असली गुनहगार का गिरफ्तार पुलिस के हाथों में चाहिए और जांच पड़ताल और तेजी से बढ़ा दो। अब जांच पड़ताल का सिलसिला कुछ इतना तेजी से होने लगा कि यकीन मानिए दोस्तों, जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो न सिर्फ उस बाप के बल्कि पुलिस से लेकर आस पड़ोस तक की लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि पुलिस ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया, उस कहानी को सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि दरअसल दोस्तों, इस घर में उसके पिता के अलावा कुल 5 लोग उस रात मौजूद थे और उस रात की पूरी कहानी जब बयां करती है पुलिस, तो यकीन मानिए सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। क्योंकि इस घर में कुल 3 बहनें, एक भाई रहा करता था, जिसमें भाई को मोबाइल का कदर लत लगा होता था कि वो मोबाइल के बिना ना उठता था ना बैठता था, सिर्फ और वो सिर्फ दिन भर मोबाइल ही चलाता था। अब कौन जानता है कि इस बच्चे को मोबाइल में क्या देख रहा है। जब भी इससे कुछ सवाल पूछा जाता था तो वो गुस्सा होने लगता और बार बार कहता कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन कौन जानता था कि वो इस मोबाइल में पढ़ाई नहीं बल्कि अश्लील वीडियो देख रहा है, पॉर्न वीडियो देख रहा है और अपने जीवन को बिल्कुल खराब कर रहा है। लेकिन किसी को यकीन भी तो नहीं था कि 13 साल का बच्चा इस तरीके की हरकत करेगा और वो देखेगा। लेकिन उसकी आदत बन चुकी होती है और वो रोजाना सिर्फ और सिर्फ यही काम करता, वो उन वीडियो को देखता और फिर जो भी उसके आगे क्रिया होती वो कर दिया करता। लेकिन 23 अप्रैल की रात में उसका दिमाग कुछ खटक जाता है और वो अपनी ही छोटी बहन यानी मात्र 9 साल की नन्ही बच्ची के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। और वो इस तरीके से संबंध बनाता है कि यकीन मानिए वो बच्ची चीखने लगती, चिल्लाने लगती है तो आसपास में सोए यानी जोर जबरदस्ती के दौरान उसकी दोनों बहनें और उसकी माँ जग जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को जगते हुए देखता है और बच्ची चीखने की कोशिश करती है तो वो उसका गला पकड़कर दबा देता है और गले को इतनी देर तक दबाए रखता है कि मानो एक बार के लिए उस बेटी की सांसें थम जाती हैं और वो बोल नहीं पूछ पाती है। अब जैसे ही वो माँ जगती है तो पूछती है कि क्यों तुम इसे क्यों मार रहे हो और क्यों इसका गला दबा रहे हो। इस पर वो बताता है कि मैंने इसके साथ इस तरीके की हरकतें की हैं और ये बार बार ये कह रही है कि इस पूरी घटना को वो अपने पापा को बता देती। इस पर माँ अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहती है कि देखो तुमने बहुत गलत काम किया है, अब तो ये पूरी कहानी अपने पापा को बताएगी ही बताएगी, लेकिन इस पूरे मामले की जानकारी किसी को पता ना चले उससे अच्छा ये है कि तुम इसे मार डालो। लेकिन जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं तो पहले तो ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं और माँ का इतना इशारा पाते ही बेटे ने अपने खुद के ही सगी बहन का गला दबाया, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद इन सभी लोगों ने मिलकर उसे आंगन में ले जाकर फेंक दिया और जैसे ही सुबह होती है तो ये सब लोग भी उस पिता की तरह, जैसे पिता रात की ड्यूटी करके वापस आता है, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। और ये पूरी कहानी जैसे ही पुलिस बताती है तो यकीन मानिए ना घर वालों को यकीन हो रहा था, ना आस पड़ोस को यकीन हो रहा था, यहाँ तक कि पुलिस को भी यकीन नहीं था कि माँ और दोनों बहनें और एक बेटे ने मिलकर खुद के ही बेटी या बहन की हत्या कर दिया है। और इस पूरी कहानी जैसे ही वायरल होती है तो यकीन मानिए सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर एक माँ अपनी ही सगी बेटी के साथ अपने बेटे से हत्या कैसे करवा सकती है। उसको समझाने के बजाय, उसके गुनाहों की सजा दिलाने के बजाय उसी के हाथों
अपनी ही बेटी का हत्या करा देती है एक माँ। किस तरीके से उसकी सोच थी, और तो और वो दो बहनें भी जो थी वो भी विरोध में नहीं करती हैं और वो भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहती। जब इस पूरे घटनाक्रम की खुलासा 26 जुलाई 2024 को किया जाता है तो यकीन मानिए जांच करने वाले एसआई की भी आंखें भर आती हैं कि मात्र 9 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से कैसे एक भाई कर सकता है। और तो और दोस्तों, उसकी दो बड़ी बड़ी बहनें भी इस पूरे कांड में मदद करती हैं। और इसके बाद पुलिस इन सारे लोगों की चार्जशीट बना रही है, इन्हें तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाता है और पुलिस का ये कहना है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और बहुत जल्द से जल्द दी जाएगी। इस पूरी घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इन्हें जल्द ही सजा दिला दी जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी। और अगर आपका भी बच्चा मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है तो कृपया उसे ध्यान दीजिए, क्योंकि कब वो अच्छी वीडियो देखते देखते गलत वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस तरीके से मात्र उस बच्चे को मोबाइल देने के कारण इस पूरे घर का विनाश कैसे हुआ, ये इस पूरे घटनाक्रम में आपने सुना। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।